नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे विष्णु योग के विषय में। विष्णु योग एक अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत सुफलदायक योग है। विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोगों के ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग चतुर, बुद्धिमान, कुशल वक्ता होते हैं, बातचीत की कला में निपुण होते हैं, बोलचाल की शैली में निपुण होते हैं, किसी प्रकार के तर्क वितर्क में सफल होने वाले महारत हासिल किए हुए होते हैं। विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग यात्रा प्रिय होते हैं। विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, वो अपने देश में तो धन अर्जित करते ही हैं। जो जिन लोगों की कुंडली में विष्णु योग होता है, ऐसे लोग अपने देश में तो अच्छी मात्रा में धन अर्जित करते ही हैं। अगर वो विदेश आवागमन करते हैं तो विदेश में भी वो सफल होते हैं और विदेश में भी अच्छी मात्रा में धन अर्जित करते हैं। विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, वो आजीवन सुखी और आनंद के साथ जीवन जीते हैं। विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, वो सभी प्रकार के सुखों का भोग करते हैं। विष्णु योग एक अत्यंत सुफल देने वाला योग है। विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, वो किसी भी प्रकार से अपने कार्यों को करने में निपुण होते हैं। मतलब विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग कूटनीतिक होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। ऐसे लोग किसी भी प्रकार से अपने कार्य को सफल करने में माहिर होते हैं। मतलब कहने का ये है कि ऐसे लोग बाय हुक और बाय क्रुक अपने कार्यों को सिद्ध करने में महारत हासिल किए हुए होते हैं। विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग आज के प्रैक्टिकल युग को देखते हुए काफ़ी सफल व्यक्ति होते हैं। वो किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद के द्वारा अपने कार्यों को निकालने में सफल होते हैं। विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग चतुर बुद्धिमान होते हैं। वो किसी भी प्रकार से और कुशल वक्ता होते हैं। किसी भी प्रकार के डिबेट में, तर्क वितर्क में वो विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बातचीत की कला में निपुण होते हैं। विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, वो यात्रा प्रिय होते हैं। विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, वो 100 साल तक निरोगी और सुखी जीवन जीते हैं। मतलब विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, वो 100 साल तक की उनकी आयु बताई गई है और वो भी स्वस्थ शरीर के साथ। विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, वो 100 साल तक की आयु तक जी सकते हैं और वो भी स्वस्थ शरीर के साथ। उन्हें कोई किसी के प्रकार का भी कोई रोग नहीं होता। और विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ये लोग धनवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बहुत उच्च स्तर के ज्ञानवान होते हैं और अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन अर्जित करते हैं। विदेश अगर आवागमन करते हैं, विदेशों में भी सफल होते हैं। गवर्नमेंट से वो फेवर प्राप्त करते हैं। मतलब अगर किसी भी कार्य में अगर गवर्नमेंट की फेवर की आवश्यकता होती है, तो उन्हें उस कार्य में गवर्नमेंट का फेवर प्राप्त होता है। गवर्नमेंट की ओर से सहयोग मिलता है, अथॉरिटी की ओर से सहयोग मिलता है। ऐसे लोग अपने विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोग सफल होते हैं और सुखी और आनंद पूर्वक जीवन अपना जीते हैं। जीवन में सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं और एक आनंद पूर्वक अपना जीवन जीते हैं। विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे लोगों के ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। आइए अब हम कुंडली में विष्णु योग किस प्रकार बनता है, इसकी परिभाषा के ऊपर चर्चा करते हैं। तो विष्णु योग देखिए, जिस प्रकार से कुंडली बनता है, इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला, विष्णु योग की जो परिभाषा है, उसके अंतर्गत सबसे पहली बात यह है कि नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश वो दूसरे भाव में होना चाहिए। साथ ही साथ दसम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश भी दूसरे भाव में होना चाहिए। साथ ही साथ नवमेश, नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश नवमांश में जिस भी भाव में स्थित है, उस भाव का स्वामी मूल जन्म कुंडली में भी दूसरे भाव में होना चाहिए। मतलब मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। विष्णु योग बनने की जो परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। साथ ही साथ दसम भाव का स्वामी दशमेश भी दूसरे भाव में स्थित होने चाहिए। साथ ही साथ नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश नवमांश में जिस भाव में स्थित है, उस भाव का स्वामी मूल जन्म कुंडली में भी दूसरे भाव में होना चाहिए। मतलब देखा जाए तो 3 ग्रहों की युति जब दूसरे भाव में बनती है, तब फिर विष्णु योग का निर्माण होता है। और 3 ग्रह कौन कौन से हैं? नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश, दसम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश और नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश जिस भी नवांश में स्थित है, उस भाव का स्वामी मूल जन्म कुंडली में वो भी दूसरे भाव में स्थित है। तो इस प्रकार से 3 शुभ ग्रहों की युति दूसरे भाव में होती है। ध्यान दीजिएगा, इस विष्णु योग बनने की जो परिभाषा बताई गई, उसके अंतर्गत पहली कंडीशन ये है कि नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश वो दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि साथ ही साथ दसम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश भी दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि साथ ही साथ नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश जिस भी नवांश में जिस भाव में स्थित है, उस भाव का स्वामी
मूल जन्म कुंडली में दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। कहने का मतलब नवमेश का जो नवांशाधिपति है वो भी मूल जन्म कुंडली में दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार से दूसरे भाव में 3 ग्रहों की युति बनी, 3 ग्रहों की युति बनेगी। पहली नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश की, साथ साथ दशमेश की, साथ साथ नवमेश की नवांशाधिपति की भी युति दूसरे भाव में बनेगी। इस प्रकार से दूसरे भाव में जब 3 ग्रह स्थित होते हैं जिसमें नवमेश, दशमेश और नवमेश का नवांशाधिपति, जब ये तीनों एक साथ दूसरे भाव में स्थित होते हैं तब फिर कुंडली में विष्णु योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा थोड़ी जटिल है, जिसके अंतर्गत विष्णु योग की परिभाषा ये है, ध्यान दीजिएगा कि नवम भाव का स्वामी नवमेश दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए, साथ ही साथ दसम भाव का स्वामी दशमेश भी दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए, साथ ही साथ नवमेश का नवांशाधिपति वो भी दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। मतलब नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश जिस भी नवांश में स्थित हो उस भाव का स्वामी मूल जन्म कुंडली में वो भी दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार से दूसरे भाव में जब 3 ग्रह स्थित होते हैं, कौन कौन से, नवमेश, दशमेश और नवमेश का नवांशाधिपति भी, जब ये तीनों ग्रह दूसरे भाव में स्थित होते हैं तब विष्णु योग का कुंडली में निर्माण होता है। और जिन लोगों की कुंडली में विष्णु योग का निर्माण होते हैं वो 100 साल तक की उनकी आयु बताई गई है, वो भी निरोग स्वस्थ शरीर के साथ, और वो भी सुखी और आनंद पूर्वक जीवन वो जीते हैं। तो विष्णु योग की परिभाषा को मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपसे समझाता हूँ। विष्णु योग की परिभाषा की कंडीशन ये होगी, नवम भाव का स्वामी, देखिएगा इस उदाहरण को मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कुंभ लग्न उदाहरण को समझाने के लिए मैंने कुंभ लग्न की कुंडली मैंने ली हुई है। इस उदाहरण के अंतर्गत नवम भाव में आ रही है तुला राशि जिसका स्वामी होता है शुक्र। तो शुक्र कहाँ स्थित होगा, दूसरे भाव में। फिर मैंने कहा दसम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश भी दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। तो दसम भाव का स्वामी कौन हो गया, यहाँ पे देखिए वृश्चिक राशि है दसम भाव में जिसका स्वामी होता है मंगल, तो मंगल भी दूसरे भाव में स्थित हो गया। अब हमने कहा कि नव भाव का स्वामी अर्थात नवमेश जिस भी नवांश में स्थित हो उस भाव का स्वामी, जहां पे नवमेश नवांश में स्थित है उस भाव का स्वामी मूल जन्म कुंडली में वो भी दूसरे भाव में होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे नवम भाव में आ रही है तुला राशि जिसका स्वामी होता है शुक्र। मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है गुरु के नवांश में, मान लीजिए शुक्र नवमांसा चार्ट में गुरु के नवमांश में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब गुरु भी अगर यहाँ पे आ गया दूसरे भाव में तब इस प्रकार से विष्णु योग का इस कुंडली में निर्माण हो रहा है। कैसे निर्माण हो रहा है फिर से देखिएगा, मैंने बताया विष्णु योग के निर्माण के लिए जो कंडीशन बताई गई उसका अर्थात नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश दूसरे भाव में होना चाहिए। तो नवम भाव में आ रही तुला राशि जिसका स्वामी होता है शुक्र, वो दूसरे भाव में स्थित है। और फिर मैंने बताया दसम भाव का साथ ही साथ, मतलब ये भी साथ ही साथ की कंडीशन है कि साथ ही साथ दसम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश भी दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे दसम भाव में आ रही वृश्चिक राशि जिसका स्वामी होता है मंगल, वो भी दूसरे भाव में स्थित है। फिर मैंने तीसरी कंडीशन बताई कि साथ ही साथ नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश जिस भी नवांश में स्थित है उस भाव का स्वामी मूल जन्म कुंडली में वो भी दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे नवम भाव में राशि आ रही है तुला जिसका स्वामी होता है शुक्र। मान लीजिए वो नवांशा चार्ट में गुरु के नवांश में है, तो अब गुरु भी आकर के दूसरे भाव में स्थित हो जाए तो फिर ऐसी स्थिति अगर कुंडली में बनती है तो विष्णु योग का निर्माण होता है। तो मुख्यतः विष्णु योग का निर्माण होने के लिए 3 ग्रहों की युति दूसरे भाव में होनी चाहिए। और वो तीनों ग्रह कौन कौन से होंगे, नवमेश, दशमेश और नवम भाव का, मतलब कह लीजिए नवमेश का नवांशाधिपति वो भी दूसरे भाव में। तीनों ग्रहों की युति जब होगी तब फिर कुंडली में विष्णु योग का निर्माण होगा। थोड़ी परिभाषा जटिल है। नवम भाव का स्वामी नवमेश भी दूसरे भाव में होना चाहिए, दसम भाव का स्वामी दशमेश भी दूसरे भाव में होना चाहिए, साथ ही साथ नवमेश का नवांशाधिपति है, मतलब नवम भाव का स्वामी नवमेश जिस भी नवांश में स्थित है, जिस भी नवांश के जिस भाव में स्थित है उस भाव का स्वामी मूल जन्म कुंडली में वो भी दूसरे भाव में स्थित होना चाहिए। जब तीनों ग्रह नवमेश, दशमेश और नवमेश का नवांशाधिपति अगर कुंडली में दूसरे भाव में स्थित हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कुंडली में विष्णु योग का निर्माण होता है। तो अगर विष्णु योग की कुंडली में निर्माण हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। अब विष्णु योग तो कई लोगों की कुंडली में ये थोड़ा दुर्लभ योग है, ध्यान दीजिएगा, विष्णु योग एक दुर्लभ योग है, तो बहुत ही कम ही जन्म कुंडली में इसका निर्माण होता है। पर जिन भी कुंडलियों में इसका निर्माण होता है उनके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। वो अपने जीवन में अत्यंत सफल होते हैं, सुखी और आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। सभी प्रकार के
सुखों का वो उपभोग करते हैं और 100 साल तक एक निरोगी और स्वस्थ जीवन वो जीते हैं और कुशल वक्ता होते हैं, बातचीत की कला में निपुण होते हैं, अपनी बातचीत की कला से दूसरों के ऊपर प्रभाव छोड़ने वाले होते हैं, किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क में वो विजय पाने वाले होते हैं और बहुत ही ज्ञानवान और बुद्धिमान होते हैं। तो विष्णु योग का 100% रिजल्ट, विष्णु योग का पूर्ण फल कब मिल पाएगा? विष्णु योग का पूर्ण फल मिलने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए। विष्णु योग के पूर्ण फल पाने के लिए कुछ कंडीशन है जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए, और वो कंडीशन कौन कौन सी है? विष्णु योग का पूर्ण फल तब मिलेगा जब कुंडली में लग्न लग्नेश की स्थिति बलवान होगी, और जितने भी ग्रहों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कोई भी ग्रह कुंडली में अस्त नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह कुंडली में नीच राशि का नहीं होना चाहिए, और सभी के सभी ग्रह डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए। और जो मैं जितने भी ग्रह की बात कर रहा हूं वो उस कुंडली के लिए फेवरेबल ग्रह होने चाहिए, मतलब कारक ग्रह होने चाहिए। और जितने भी ग्रहों की मैं बात कर रहा हूं कोई भी नीच राशि का ना हो, अस्त ना हो, लग्न लग्नेश उस कुंडली के लिए बलवान हो, और जितनी भी ग्रहों की मैं बात कर रहा हूं वो डिग्री वाइज बलवान होने चाहिए, तभी जाकर के विष्णु योग का पूर्ण फल मिल पाएगा। और साथ ही साथ वो सभी के सभी ग्रह उस कुंडली के लिए कारक होना चाहिए, मतलब ऐसा इसमें कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए जो उस कुंडली के लिए अकारक हो। तो अगर ऐसी स्थिति का निर्माण कुंडली में होता है तो फिर विष्णु योग का निर्माण कुंडली में हो रहा है, और विष्णु योग का निर्माण अगर कुंडली में हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। अपने देश में तो सफल होता ही है, साथ साथ विदेश में भी सफल होता है। अपने देश में तो धन अच्छी मात्रा में अर्जित करता ही करता है, अगर वो विदेश में आवागमन कर रहा है या विदेश में व्यापार कर रहा है तो विदेश में भी अच्छा धन संग्रह करता है, वहां पे भी अच्छी वेल्थ क्रिएट करता है, वेल्थ एक्यूमुलेट करता है। अपने देश में तो प्रसिद्ध होता ही है, विद्वान होता ही है, लेकिन साथ ही साथ विदेश में भी नाम कमाता है, विदेश में भी उसका सिक्का चलता है। और जिन लोगों की कुंडली में विष्णु योग होता है ये अपने काम को निकालने में चतुर होते हैं, ये साम दाम दंड भेद मतलब बाई हुक और बाई कुक किसी भी प्रकार से अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल होते हैं, और किसी भी प्रकार के बहस वाद विवाद तर्क वितर्क में ये विजयी होते हैं, क्योंकि ये कुशल वक्ता होते हैं, बातचीत की कला में निपुण होते हैं, अपनी बातचीत की शैली से दूसरों के ऊपर आसानी से प्रभाव छोड़ने वाले होते हैं। विष्णु योग सबसे बड़ी बात यह है कि विष्णु योग जिन लोगों की कुंडली में होता है ऐसे लोगों के ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। ये दुर्लभ योग है, जिन लोगों के कम लोगों की कुंडली में बनता है, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में बनता है वो अपने जीवन में अत्यधिक सफल होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, विद्वान होते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।